आप ये बताइए कि ये पत्र का जो मेरे हाथ में, मैं फुल फ्रेम में इस पत्र को दिखा भी रहा हूं आपको, ये क्या है सर? ऐसा कोई पत्र नहीं है। वह जो पत्र दे रहा है वह पैसा के बल पर थाना को मैनेज करके वह पत्र को मैनेज कर लिया, और उस लेटर से पूरे बिहार नहीं झारखंड में भी वह काम चल रहा था कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको लागू किया गया था। लेकिन भागलपुर एसएसपी महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, ड्राइवर को मार के भगा दो और यार्ड में भीतर में गाड़ी लगा के उसका सामान बदल लो, ये नियम है कानून में। इसी के खिलाफ में हम लोगों ने फिर सरकार को लिखा। देखिए, फाइनेंसर के खिलाफ लड़ाई तो देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज लगातार लड़ी रहे, और इसमें एक नई कड़ी भागलपुर के अध्यक्ष है ट्रक ओनर एसोसिएशन के, और सांसद बिहार में भी बहुत अच्छे पद पे हैं ट्रक एसोसिएशन में, नाम है उनका दीपक कुमार सिंह। उनके द्वारा जो लगातार परिवहन विभाग को पत्र लिखा जा रहा था, उसके बाद फिर पत्र लिखने के बाद आज परिवहन विभाग ने उनपे संज्ञान लिया है और फिर से उस संज्ञान को दंडाधिकारी महोदय के पास भेजा है। मैं आपको बात करवाता हूं दीपक कुमार सिंह से, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये पत्र है क्या। ये पत्र है शारदा नंदन चौधरी बनाम एक आया था हाईकोर्ट का आदेश, जो मोटर फेडरेशन कांग्रेस के द्वारा लड़ा गया था, और लगातार उसके बाद मैं खबर बना रहा हूं फाइनेंसरों पे। उस फाइनेंसर की खबर के बाद भी फाइनेंसर अपने गुंडागर्दी हर जगह पे स्टार्ट किए हुए हैं। उसी कड़ी में एक सज्जन है दीपक कुमार सिंह, बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन में अच्छे पद पे हैं, साथ साथ भागलपुर ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने भागलपुर में संगठन को इतना मजबूत कर दिया है कि उनके संगठन का एक तरह विशेष तरीके से सिक्का चलता है वहां पे। मैं आपको बात करवाता हूं दीपक कुमार सिंह से, और इस पत्र के बारे में पूरी जानकारी दीपक कुमार सिंह से ही लेते हैं। तो चलिए फोन लगाते हैं दीपक कुमार जी को और उनसे समझते हैं कि ये बात है क्या, इस पत्र में क्या है, और फाइनेंसर के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो दीपक जी हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए सर, मैं भी अपने तरफ से आप लोग को स्वागत करते हैं और नमस्कार भी करते हैं सभी जितने भी भाई सुन रहे हैं। सर, आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त आपको मैं करता हूं एक गाड़ी मालिक होने के नाते, कि आपने जिस तरीके से फिर से इसको फाइनेंसर की लड़ाई को आगे ले जाने का प्रयास किया है। आप ये बताइए कि ये पत्र का जो मेरे हाथ में, मैं फुल फ्रेम में इस पत्र को दिखा भी रहा हूं आपको, ये क्या है सर? यह है सर कि इसके पूर्व में जो हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि सड़क पर कोई भी अवैध फाइनेंसर के गुंडा गाड़ी को नहीं पकड़ सकते हैं जब तक कि कोर्ट से आदेश नहीं मिल जाए। ऐसा लेटर परिवहन विभाग के सचिव ने निकाले थे। वह 15/2/2023 को पूरे बिहार के सभी जिला पदाधिकारी एवं डीएम एसपी सभी को गया था यह लेटर जी। और उस लेटर से पूरे बिहार नहीं झारखंड में भी वह काम चल रहा था कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको लागू किया गया था। लेकिन जी, पिछले 2 महीने से जी, बिहार के भागलपुर, खास करके भागलपुर में सबसे ज्यादा देखा गया कि फाइनेंसर के गुंडा खुलेआम बिल्कुल गाड़ी वाले का, जी बोला जाए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल बोलिए। गाड़ी वाले ट्रक रहे या वो स्कॉर्पियो रहे, मोटरसाइकिल हो, उसके लिए कि यार्ड बना दिया। ऐसा यार्ड बना दिया है कि वो यार्ड सरकार का भी वैसा यार्ड नहीं हो सकता है। उस यार्ड में गाड़ियों को लगा दिया जाता है जी, और उसका चक्का खोल कर बेचा जाता है, ड्राइवर को बाहर कर दिया जाता है। ये कहाँ का कानून है? तो हम भागलपुर एसएसपी महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई कानून है कि मेरी गाड़ी है और हमारी गाड़ी आपने पकड़ लिया और ड्राइवर को मार के भगा दो और यार्ड में भीतर में गाड़ी लगा के उसका सामान बदल लो, ये कहाँ का न्याय है? ये नियम है कानून में। इसी के खिलाफ में हम लोगों ने फिर सरकार को लिखा जी, तो फिर उन्होंने लेटर जारी किया है, जो अभी पोस्ट किया हूँ लेटर को। जी, जी, और लगातार आवेदन पड़ रहा, परबत्ता थाना में पड़ रहा, नवगछिया भागलपुर 0 माइल में पड़ रहा, सबौर में पड़ रहा है, सब जगह पड़ रहा है। लेकिन फाइनेंसर की जो गुंडा है, नवगछिया तो साफ है, लेकिन भागलपुर में और मुजफ्फरपुर में, कुछ बक्सर में, जहां तहां जहानाबाद में काम कर रहा है, जिसके खिलाफ ये आवेदन हम संगठन के माध्यम से, बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के माध्यम से सरकार को दिया था। सर एक बात बताइए दीपक जी, कि आप ही के जिले की मैं बात कर रहा हूं, भागलपुर की फाइनेंसर के कुमार रेपो एजेंसी एक है आपके जिले में, आजकल एक्टिव हुआ है फिर से, ठीक है? उसके द्वारा एक पत्र दिखाया जाता है बार बार गाड़ी मालिकों को कि ये पत्र है, ये हमारे पास चिट्ठी आया है कि हम फलाना जगह से चिट्ठी लेकर आए गाड़ी पकड़ने का। ऐसा कोई पत्र है क्या? हमारे दर्शकों को और बताइए तो।
ऐसा कोई पत्र नहीं है। वह जो पत्र दे रहा है वह पैसा के बल पर थाना को मैनेज करके वह पत्र को मैनेज कर लिया है। वह पत्र हाई कोर्ट का आदेश कॉपी है। अच्छा अच्छा। जो आदेश में पूरे बिहार का दिया है, उसके बाद कोई ऐसा लेटर हाई कोर्ट न्यायालय पटना उच्च न्यायालय ने नहीं निकाला है जी वह पर्सनल एक आदमी ने केस जीता। जी पर्सनल एक आदमी ने केस जीत लिया कि हाँ इनका गाड़ी फाइनेंसर पकड़ सकता है। जी। फाइनेंसर जीत गया। वही कागज को रिमॉडलिंग करके स्कैनिंग करके थाना को पैसा देकर थाना को मिलाकर ये ऐसा काम कर रहा है जी जिसके खिलाफ में हमने थाना को कहा जी कि हमारे सरकार जो पटना उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, जी यह जो आदेश पारित किया है जिसका कि सब नंबर दिया हुआ है, उस आदेश के खिलाफ हमको ये बताइए CWJC 38 तो उसके बाद CWJC 4429 जी इसके बाद का कोई आदेश पटना उच्च न्यायालय का वो दिखा दे फाइनेंसर तो हम मान जाएंगे कि नहीं नहीं फाइनेंसर के पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। और इसी का ही जो नंबर मैं बोला हूँ अभी, जी जी इसके आलोक में परिवहन सचिव ने आदेश जारी किया है। जी जी हम लोग पुलिस को ये कहते हैं कि उसके बाद का कोई लेटर फाइनेंसर दिखावे न, जी वो क्या दिखाता है जी कि अब हम केस पर्सनल फाइनेंसर वाला कोई जीत गया किसी पर, वह कागज को स्कैनिंग करके मिला देता है। जी। वो हाई कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है, उसके नाम पर पुलिस को गुमराह भी करता है और पुलिस को पैसा भी देता है। दोनों ऑप्शन है फाइनेंसर के पास। अच्छा मतलब इसके लिए ट्रक मालिक फंसते जा रहे हैं। रोज उनका गाड़ी पकड़ रहा है, कहीं स्कॉर्पियो से बारात वाला को उतार रहा है, कोई मोटरसाइकिल को छीन रहा है। ऐसा बात नहीं कि केवल ट्रक के, हर गाड़ी को परेशान कर रहा है। बिल्कुल। और हम भी अभी खबर जब शूट करके उठे थे उसके बाद ही आपका पत्र देखे थे, क्योंकि हम फाइनेंसर पे थोड़ा सा सुस्त जैसे ही हम लोग हुए ना, तो फाइनेंसरों की गुंडागर्दी और अपराध की प्रवृत्ति जो वो बढ़ गई बिहार में। ठीक है। और इतना गुंडागर्दी है, जसवा न्यूज के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ सर आपको जी सर, कि ऐसा मैंने गाड़ी जब पकड़ता है तो जैसे नहीं लगता रास्ता से ड्राइवर को बांध के उतार लेगा जी। और मारपीट करते हुए कहेगा 20,000 रुपया देगा 1 घंटा के लिए। मतलब आप पर किस्ती नहीं भी गिरा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो वह क्या कर रहा है कि 1 घंटा रोक लिया, बोला कि हाँ याद है, चौधरी जो सर्विस रोड है वो उनका याद है, भागलपुर का सर्विस रोड याद है। पूरे बिहार में जहाँ जहाँ फाइनेंसर पकड़ रही है जी, वह अभी मुंगेर का गाड़ी जी GPS तोड़ के बेगूसराय जिलो बरौनी में जाके लगा दिया एक मालिक का। इधर परसों तरसों का घटना है। जी, बताइए। तो इस तरह का माहौल बना दिया है कि मतलब वो लोग मतलब ट्रक को पकड़ता है तो पुलिस को भी उतना कानून नहीं है जितना वह कानून लगा रहा है। मैंने ड्राइवर को भगा दिया, मोबाइल छीन लिया, उसके बाद भीतर गाड़ी बंद कर दिया। पकड़ेगा 0 माइल में, लगाएगा सबौर में, सबौर में पकड़ेगा, लगाएगा जाके नौगछिया में। यह फाइनेंसर का गुंडागर्दी पुलिस के मनोबल से बढ़ रही है। दीपक जी एक बात और है, जहां तक देखिए हम भी तो गाड़ी मालिक हैं, हम भी तो पीड़ित हैं इस सब चीज से। जैसे ड्राइवरों के बदतमीजी की बात आपने की, ड्राइवरों के साथ मारपीट होता है या बदतमीजी होती है, ठीक है। कुछ तो ऐसे गाड़ी मालिक हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि मेरा गाड़ी कहाँ है। सही बात है सर। जब गाड़ी मालिक, जैसे सहरसा के गाड़ी मालिक थी जिसका आपने और मैंने मदद भी किया था, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं है कि हमारी गाड़ी को छीन के ये गुंडे कहां ले गए। जबकि एक तरीके से बोले तो थोड़ा सा भाषा मेरा खराब हो जाएगा, लगता है कि फाइनेंसर के गुंडे का पिताजी का पैसा उसमें लगा हुआ है। मतलब फाइनेंस कंपनी या गाड़ी मालिक का पैसा नहीं है, फाइनेंसर के गुंडे का पैसा है। और फाइनेंसर का इतना बढ़ावा देने वाला संबंधित थाना है ना सर। देशवा न्यूज के माध्यम से सभी बड़े पुलिस पदाधिकारी को भेजा है। थाना क्यों बढ़ावा उसको देता है? थाना कहता है एंट्री है। एंट्री क्या चीज होता है? वो कहता है एंट्री करा लिया मेरे थाना में। ऐसा कोर्ट का आदेश है एंट्री कराने का? अच्छा, तो एंट्री तो बैकगेट में भी जाके लोग करवा सकता है तब। जी, थाना में एंट्री कराता है। और जब लोडेड गाड़ी है तो थाना वाला कहता है कि ओवरलोड का फाइन करा देंगे, चुप रहो, यह बोलता है थाना वाला। इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ में हाई कोर्ट में अवमानना का भी केस करने जा रहे हैं। जी जी। और कई FIR हो चुका है, कई FIR हुआ है, परबत्ता थाना में हुआ है, नौगछिया जो भागलपुर 0 माइल में, इधर सबौर में हुआ है जी। लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है फाइनेंसर पर। इसी के लिए सरकार को लिखा गया था। चलिए, मैं आपको देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज की तरफ से आश्वस्त करता हूं, जहां भी हमारी जरूरत हो। ऐसे तो मैं सबको कहता हूं, बिहार के जितने भी मीडिया के साथी हैं, आप हर हाल में फाइनेंसरों के खिलाफ आवाज उठाइए। मेरा आपसे बार बार अनुरोध रहेगा। लेकिन दीपक जी, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज की जरूरत जहां पर आपको पड़ेगी, देशवा न्यूज की जरूरत पड़ेगी, आप एक बार कॉल कीजिएगा। गारंटी लेता हूं कि हर संभव जितना हमारे पास एफर्ट है लेके आपके और गाड़ी मालिकों के साथ में साथ खड़ा रहूंगा।
निश्चित निश्चित सर, निश्चित। जो भी मालिक का फोन आता है, जहाँ से हम लोग का संभव नहीं होता, तो मैं जरूर कहता हूँ भाई हम जसवा न्यूज में फोन करो या उनको फोन करो, जहाँ तक संभव होता है 2-4 नंबर दे देता हूँ। जी, तो जी। कहीं न कहीं से मदद गाड़ी मालिक को आप लोग करते ही हैं, इसके लिए हम लोग भी धन्यवाद देते हैं संगठन की ओर से आपको। तो ये थे हमारे साथ दीपक कुमार सिंह, भागलपुर के अध्यक्ष हैं और बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के सचिव हैं अभी फिलहाल। सचिव है ना सर आप? जी सर, जी सर, जी सर। धन्यवाद दीपक जी। चलिए फाइनेंसर की लड़ाई को दीपक जी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। ठीक ठीक, धन्यवाद। तो सुना आपने कि किस तरीके से फाइनेंसरों की गुंडागर्दी भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और बिहार के हर जिले में बढ़ रही है या बढ़ गई है। कहीं ना कहीं खास करके जहां पे बालू खनन होता है, जहां गिट्टी का खनन होता है, जहां से गाड़ियों का पासिंग ज्यादा होता है, उस हर जगह पे फाइनेंसरों की गुंडागर्दी बढ़ गई है। और परसों तो बिना किस्त गिरे हुए हमारे जिले के ही एक गाड़ी को रोक लिया गया। भागलपुर की मैं बात कर रहा हूं, वही जहां का बात दीपक जी करे, वहीं पे उस गाड़ी को रोक के और उससे 2500 रुपया लिया गया। उसके बाद उस गाड़ी को छोड़ा गया। तो भागलपुर के एसएसपी साहब, जिलाधिकारी महोदय से मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि आप लोगों की जुगलबंदी तो गोपालगंज में थी और मैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से जानता भी हूं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि कृपया आप लोग संज्ञान लें और फाइनेंसर के गुंडे पे जो कार्रवाई करनी चाहिए, इन गुंडों पे एफआईआर दर्ज करते हुए उनको अंदर भिजवाएं। अगर आपके कोई थाना अध्यक्ष इसमें संलिप्त है, वो अगर कहीं ना कहीं किसी को पराश्रय दे रहे हैं, तो आनंद सर आप बहुत जेंटलमैन हैं। मैं आपका बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जो सही है वही बात बोल रहे हैं। बस आप कार्रवाई करवाइए। नवल किशोर सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपको गोपालगंज से जान रहा हूं। आपके जैसा पदाधिकारी किसी जिले में रहे, उस जिले का सौभाग्य होता है। आप लोग अपने आप को जनता का सेवक रियल में समझते हैं, लेकिन जनता भी आपको रियल हीरो ही समझती है, इस बात के लिए आप जानिए। लेकिन मैं निवेदन करता हूं आप दोनों से, कृपया संज्ञान लीजिए फाइनेंसर के गुंडे पे जो गुंडागर्दी भागलपुर में हो रही है, नवगछिया में हो रही है। नवगछिया के नए वाली एसपी साहब झा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार दिया, कृपया फाइनेंसर के गुंडों को भी सुधार दीजिए और गाड़ी मालिकों को उद्धार कीजिए। और जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाइए। देशभर न्यूज पे लगातार फाइनेंसर के गुंडों के खिलाफ न्यूज जारी रहेगा और हर दिन या हर 2-4 दिन पर जब भी आप सूचना दीजिएगा, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ लगातार खबर जारी रहेगा। चाहे कोई रेपो एजेंसी हो, किसी भी रेपो एजेंसी का मेरे पास खबर आएगा, मैं चलाऊंगा उसको, मैं दिखाऊंगा उसको। आश्वस्त रहिए आप, इनकी गुंडागर्दी को हर हाल में रोकना जरूरी है। और आप लोग साथ दीजिए, गाड़ी मालिक और बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के नेता साथ दीजिए, बटवा के नेता साथ दीजिए, संयुक्त सारथी मोर्चा के नेता साथ दीजिए। मैं हूं, मैं करूंगा वो काम, आप साथ दीजिए ना। आप हमको बताइए ना कि कहां क्या करना है। मैं वादा करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि हर हाल में आपकी आवाज को सबसे पहले देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज दिखाएगा और इनकी गुंडागर्दी को, फाइनेंसर की गुंडागर्दी को पूरे बिहार में लगाम भी लगवाने का काम करेगा शासन प्रशासन के सहयोग से। आप बने रहिए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। और खबर के बारे में आप लगातार ऐसे ऐसे न्यूज को शेयर जरूर कीजिए कि आम गाड़ी मालिक, चाहे मोटरसाइकिल वाला हो, टोटो वाला हो, कहीं पे कोई गुंडागर्दी हो रही है, आप सूचित कीजिए, वीडियो बनाइए, भेजिए। उस खबर को रात और दिनों मैं आपके लिए प्रसारित करूंगा बिना लाग लपेट के। फिर से कहता हूं, नंबर नोट कर लीजिए 7903305848 और न्यूज को शेयर कीजिए, न्यूज को शेयर कीजिए। और फिर से आप लोगों से आग्रह, कृपया अपना कर्ज जरूर चुकाएं, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए कर्ज चुकाइएगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। कर्ज नहीं चुकाइएगा तो फाइनेंसर के गुंडे हो या कोई भी हो, आपको कहीं पे भी अपमानित कर सकते हैं। लेकिन इनकी गुंडागर्दी पे लगाम लगाना जरूरी है, फाइनेंसर की गुंडागर्दी पे। और धन्यवाद फिर से करता हूं दीपक जी को, जिन्होंने फिर से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। सलाम करता हूं मैं दूसरे मीडिया के साथियों को भी, जो लगातार इस पे खबर बना रहे हैं। फिर से आप सबों से आग्रह है कि फाइनेंसर की गुंडागर्दी बढ़ गई है, कृपया इस बात को वहां के बढ़िया पदाधिकारियों के पास पहुंचाइए। मैं बधाई देता हूं, मैं जितने भी पदाधिकारी हैं, बटवा के हों या एक हमारे ब्रजेश जायसवाल जी हैं उनको हो, एक वहां पे गोलू जी हैं उनको हो, शिवराज जी हो उनको, मैं सबका कितने लोगों का नाम लूं। लेकिन आप लोग इस फाइनेंसर की लड़ाई को कृपया आगे बढ़ाइए, मेरा आप सबों से निवेदन है, आग्रह है, नहीं तो लोग त्रस्त है इससे। आप बने रहिए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।